नमस्कार कक्षा 11 के विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यूपी बोर्ड क्लासेस में, जहां पे आपको यूपी बोर्ड के सिलेबस के आधार वीडियो लेक्चर मिलते हैं। और मेरा नाम है प्रशांत और अभी हमारा पार्ट 6 चल रहा है, जिसके अंदर हमने पहला कंसेप्ट कर लिया है। पहले वीडियो में एक वीडियो आ चुकी है, रैखिक असमिका का कंसेप्ट को समझ लिया है। और आज हम इस वीडियो लेक्चर में प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। प्रश्नावली 6.1 का पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि हल कीजिए किसका 24x जो कि छोटा है 100 से। और इसके दो पार्ट दिए गए हैं, जब पहला x एक प्रकृत संख्या है, दूसरा x एक पूर्णांक है। ठीक है, मतलब इसको आपको हल करना है इस असमीका को, और इसके दो हल बताने हैं जब x क्या हो प्रकृत संख्या हो और x एक पूर्णांक हो। तो ऐसे प्रश्नों के लिए सबसे पहले आपको असमीका को सरल करना है, फिर x के जिस मान के लिए पूछ रहा है आप उसके बारे में बता दोगे कि x क्या है, प्रकृत है, वास्तविक है, उसके लिए अलग अलग हल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका लिखते हैं हल, फर्स्ट का हल, और फिर हम आगे आपको बताते हैं कि आपको असमीका को कैसे हल करना है। तो हल में आप सबसे पहले असमीका को उतार लोगे, जो भी दी होगी। ये दी गई है 24x क्या है, छोटी है 100 से। अब असमीका को हल करने के लिए मैंने दो रूल बताए थे। क्या थे दो रूल? पहला रूल ये था कि कोई भी एक समान नंबर लो, उसको आप दोनों तरफ जोड़ो या घटाओ तो असमीका में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं इसमें कुछ जोड़ू, समान एक ही नंबर लूं, चाहे 10 लूं, इधर जोड़ दूं और उधर भी जोड़ दूं तो असमीका सेम रहेगी, चाहे घटा दूं। दूसरा नियम क्या था, किसी भी नंबर से हम क्या करें, किसी भी संख्या से अगर गुणा करें या भाग करें तब भी असमीका में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पर अगर संख्या क्या हो, ऋणात्मक हो, उससे हम गुणा करेंगे तब क्या होता है, ये सिंबल बदल जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो हम इसमें क्या है, हमें x का मान निकालना है, यानी कि x को सिर्फ इधर रखना है और बाकी संख्या को उधर भेजना है, यानी कि 24 को उधर भेजना है। इधर क्या है, गुणा में है, 24 उधर जाके भाग में हो जाएंगे। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि 24 इधर भाग में हो जाए और इधर से हट जाए, यानी कि यहाँ पे 1 आ जाए 24 की जगह पे। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें अगर 1/24 से गुणा कर दें दोनों तरफ, इधर भी कर दें और इधर भी, तो इधर से 1/24 से 24 ये कट जाएगा और इधर 100/24 भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करते हैं इस असमीका में, तो लिखते हैं असमीका में दोनों तरफ 1/24 से गुणा करने पर, इसी को आप बोल सकते हो कि 24 से भाग करने पर, जो भी चाहो, तो 1/24 से गुणा करने पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, 24x गुणा 1/24 और इधर भी 1/24। तो कोई मतलब धनात्मक संख्या से गुणा करते हैं तो सिंबल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसा वैसे ही रहता है। तो धनात्मक थी ये 1/24, धन में पॉजिटिव है। अब इधर क्या हो जाएगा, ये 24 से 24 कट जाएगा, इधर x बचेगा और इधर क्या हो जाएगा, 100/24 हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम हल करके और छोटा कर सकते हैं। इसे हम 2 से काट सकते हैं, 12 बार में जाएगा, और 2 से काटेंगे 50 बार में जाएगा। फिर ये 2 से कट जाएगा, 6 बार में जाएगा, ये 25, यानी कि x का मान क्या आ जाएगा, 25/6। अभी किसी से कटेगा नहीं, अब हम भाग दे देते हैं सीधा 6 से। तो 6 से भाग देंगे तो 6 चौक 24, यानी कि 4 बार में जाएगा, और फिर दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, और फिर 1 बार में जाएगा। तो लगभग इतना ही आएगा, x का मान क्या आएगा, 4.1 से छोटा। तो ये तो इसका हल हो गया असमीका का। अब इसके दो पार्ट दिए गए हैं, जिसमें पहले पार्ट का हल हम यहाँ पे लिख रहे हैं, फर्स्ट का हल। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है कि x एक वास्तविक संख्या, अगर x वास्तविक संख्या है तो क्या क्या हल हो सकते हैं, मतलब x के क्या क्या मान हो सकते हैं। तो वास्तविक संख्या आपको पता है 1 2 3 4 ये सारी होती हैं। सॉरी, प्रकृत संख्या x क्या है, एक प्रकृत संख्या। तो प्रकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5, ये ऐसे काउंट करते चले जाते हैं, वो संख्याएं होती हैं। तो 4.1 से छोटी कौन कौन सी प्रकृत संख्या हो सकती हैं, वही होगा इसका हल। तो x का मान क्या क्या हो सकता है, इसे समुच्चय रूप में लिख सकते हैं, एक कलेक्शन बना दे रहे हैं, संग्रह बना दे रहे हैं। ठीक है, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो ये प्रकृत संख्याएं हैं जो 4.1 से छोटी हैं, और यही हो जाएगा फर्स्ट वाले का हल। और यहाँ पे लिख देना, जहां x एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, कि आपने किसके लिए हल निकाला ये भी चीज हम बता रहे हैं, जहां पे x एक प्राकृत संख्या है, ये फर्स्ट वाले का हल हो जाएगा।
सेकंड हल वाले का हल भी यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। हल, इसमें x क्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या क्या होती है, सारी धनात्मक वाली भी संख्या 1 2 3 4 जीरो और ऋणात्मक वाली 1 2 3 4 बस इसमें क्या होती है, दशमलव वाली संख्या नहीं होती है, यानी कि डेसिमल वाली संख्या नहीं होती है। बाकी सारी काउंटिंग वाली 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4 सारी की सारी। हाँ, तो इसके अंदर कौन कौन सी संख्याएं आ सकती हैं जो 4.1 से छोटी हूं और वो पूर्णांक हो, तो माइनस वाली सारी संख्याएं आ सकती हैं 4.1 से छोटी जो है, क्योंकि 4.1 से सारी माइनस वाली छोटी ही होंगी, ठीक है। तो इसको हम समुच्चय रूप में अगर लिखते हैं तो डॉट डॉट बना देते हैं, और -3 -2 -1, मतलब कहने का मतलब है अनंत तक की माइनस संख्या, डॉट डॉट का मतलब अनंत तक चलती ही चली जा रही है वो संख्याएं 0 1 2 3 और 4। तो ये इतनी संख्याएं हैं जो कि पूर्णांक संख्याएं हैं और इस असमिका के लिए हल होंगी। तो यहां पे लिख देना, जहां x एक पूर्णांक है, ठीक है। दूसरा प्रश्न दिया गया, कह हल कीजिए -12x जो कि बड़ा है 30 से, और इसके लिए दो पार्ट दिए गए हैं, जब x एक प्राकृतिक संख्या x एक पूर्णांक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें असंख्या को सरल करना होगा, हल करना होगा, यानी कि x का मान निकालना होगा। तो इधर x सिर्फ रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, -12 को हमें उधर भेजना पड़ेगा, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा 30 में। तो इसके लिए हम नियम के अनुसार क्या कर सकते हैं, अगर हम -1/12 से गुणा कर दें दोनों तरफ, तब क्या हो जाएगा, हमारा इधर x ही बचेगा और उधर -12 भाग में भी चला जाएगा। और तो इधर हम लिखेंगे असमिका में दोनों तरफ -1/12 से गुणा करने पर, और आपको याद हो नियम तो मैंने कई बार बोला है, जब किसी माइनस संख्या से यानी कि ऋणात्मक संख्या से गुणा करते हैं तो ये सिंबल बदल जाते हैं। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, 12x में गुणा करूंगा -1/12 से, तो ये सिंबल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर बड़ा का है तो छोटा, छोटा है तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इधर था, अब ये उधर खुल जाएगा, और इधर भी 30 में गुणा करेंगे -1/12 से, ठीक है। और याद रखो ये ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि दो सिंबल कभी भी एक साथ नहीं लिखे जाते हैं, तो इसलिए ये ब्रैकेट लगाया जाता है। ओके, अब इसे हम सरल करें तो 12 से 12 कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा। और इधर क्या बचेगा, इसे मैं काट सकता हूँ 2 6 12 और 2 15 बार में कट जाएगा, और ये फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 5 15, यानी कि यह आएगा -5/2, ठीक है। अगर मैं इसे दशमलव में ले जाऊंगा तो ये 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और फिर 10 हो जाएगा, यानी कि 2 पंचे 10, यानी कि x का मान आएगा -2.5। x का मान क्या है, -2.5 से छोटा है, ये कह रहा है, ठीक है। अब इसका हम हल देखते हैं पहले वाले में कि x एक क्या है, प्राकृतिक संख्या, उसके लिए क्या हल होगा इसका। तो x जब एक प्राकृतिक संख्या है तो x क्या होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे x का क्या क्या मान हो सकता है, -2.5 से छोटा। तो 2.5 से छोटा क्या होगा, 2.6 2.7, यानी कि -3 -4 -5, पर ये प्लस में तो होगा नहीं, x का कोई मान ऐसा है नहीं जो प्लस में हो। और आपकी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्लस वाली 1 2 होती है। तो इसका कोई सॉल्यूशन निकल रहा है क्या, कोई हल है क्या, नहीं। तो यहाँ पे x का कोई मान नहीं है, ठीक है, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, हल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आप लिख देना, नहीं है जब, यहां पे लिख देना जब x क्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, जब x प्राकृतिक संख्या हो तब नहीं है, ठीक है। x अगर प्राकृतिक संख्या है तो x यहाँ पे छोटा क्या है, तो प्राकृतिक संख्या ऐसी कोई है नहीं जो -2.5 से छोटी हो, तो मतलब कोई हल नहीं है। दूसरे वाले का हल देखेंगे, x एक पूर्णांक है, x क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं पता है, बिल्कुल पता है, माइनस वाली प्लस वाली भी, जीरो भी, बट दशमलव में कोई संख्या नहीं होती यहाँ पूर्णांक वाली। तो उसके लिए क्या होगा, यानी कि ये क्या कह रहा है, -2.5 से छोटी। तो पूर्णांक संख्याएं ऐसी हैं जो -2.5 से छोटी होती हैं, बिल्कुल होती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं, यानी कि x का मान क्या हो सकता है, इसे आप एक तो ऐसे लिख सकते हो, समुच्चय के रूप में भी लिख सकते हो ऐसे कि माइनस अनंत से कहां तक, -2 तक, ठीक है। या फिर आप रेंज में लिख दोगे
कि ये वर्ग अंतराल मैंने बताया था समुच्चय में अच्छे से, वर्ग अंतराल, इस ब्रैकेट का मतलब था वर्ग अंतराल। ये क्या होता है, मतलब इस संख्या को भी लेके तो माइनस अनंत से लेके कहां तक, -2, 2.5 से छोटी, तो -2 या 2.4 तक ये ब्रैकेट आप लगा सकते हो, ठीक है। या फिर मैं इसे अगर 2.5 ही लिखूंगा तो यहाँ पे ये ब्रैकेट न लगा के ये वाला लगा दूंगा, ओपन ब्रैकेट, खुला हुआ ब्रैकेट। इसका मतलब पता है ना कि 2.5 इसमें शामिल नहीं है, बाकी इसके नीचे की सारी संख्याएं शामिल है। क्योंकि अगर 2.4 लगाते हैं तो फिर थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि 2.4, 1, 2 और भी आ जाती है संख्या, तो वो हम नहीं लिख सकते, ये वाला ब्रैकेट लगा देते हैं। मतलब इस संख्या से छोटी और माइनस अनंत तक की सारी संख्याएं क्या है, एक्स का हल है। और यहां पे लिख देना जहां एक्स एक पूर्णांक है, ठीक है, ठीक है। तो आपको पता चल गया इसके बीच में जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं वो सारी की सारी इसकी हल होगी इस चीज के लिए। तीसरा प्रश्न दिया गया है सिमिलर, ऐसे ही है, आप इसे खुद ट्राई करना, ठीक है। मैं चौथा करा देता हूं, तीसरा आपके लिए छोड़ देता हूं। अगर कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट कर देना अपना फोन नंबर, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर देना है 11th के, आप वहां पे प्रश्न आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत होगी तो, ठीक है। कोई दिक्कत है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। चौथा प्रश्न दिया गया है, हल कीजिए। चौथा प्रश्न दिया गया है, हल कीजिए 3x + 8 बड़ा है 2 से। इसको आपको हल करना है और इसमें भी वैसे 2 पार्ट दिए गए हैं, x एक पूर्णांक है, x एक वास्तविक संख्या है। उसके लिए तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। हल करने के लिए क्या करना होगा, इस संख्या को सरल करना होगा, जिसमें इधर क्या है +8 है, इस 8 को उधर भेजना पड़ेगा, यानी कि उधर जाके माइनस होगा और इधर से हट जाएगा। तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि -8 उधर चला जाए और इधर से हट भी जाए। तो इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ अगर हम 8 को घटा दें तो हम यहाँ पे लिखेंगे असमिका में दोनों तरफ 8 घटाने पर, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, 3x + 8 चल नहीं रही, 3x + 8 और -8 हो जाएगा। और सिंबल में कोई चेंज नहीं होता ना, सिर्फ कब होता है जब माइनस संख्या से गुणा किया जाता है तभी। और इधर क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। इधर से ये मर जाएंगे, इधर 3x बचेगा और इधर से जब हल करेंगे तो ये -6 आ जाएगा। अब क्या करना है, इस 3 को उधर भेजना है, उधर जाके भाग होना, इधर से हट जाएगा। तो इसमें क्या करें, 1/3 से गुणा कर दे दोनों तरफ, ठीक है। तो वही फिर लिख देना कि असमिका में दोनों तरफ 1/3 से गुणा करने पर, ठीक है। तो 1/3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x × 1/3 -6 × 1/3, ठीक है। तो 3 से 3 मर जाएगा, इधर x बचेगा और इधर 3 दूनी 6, इधर का -2 बचेगा, यानी कि x का मान क्या आया, -2 से बड़ा हो, ठीक है। अब इसका हम हल करते हैं। पहला वाला क्या दिया गया है, x एक पूर्णांक है, ठीक है। तो कौन सी ऐसी संख्याएं हैं -2 से जो बड़ी है और वो पूर्णांक है, तो कौन कौन सी संख्याएं हैं बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो आप, ठीक है। इसको रेंज के रूप में बता देते हैं हम, ठीक है। तो x क्या क्या हो सकता है, -2 से बड़ा हो और पूर्णांक हो, यानी कि -1 से लेके अनंत तक, प्लस अनंत तक। तो इसे लिख सकते हो क्या, इसे आप इस तरीके से समुच्चय रूप में भी बता सकते हो, क्योंकि -2 से बड़ी कौन कौन सी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, -1 होती है, 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है, और ये ऐसे करते करते अनंत तक चली जाती है। और यहाँ पे लिख देना जहां x क्या है, x एक पूर्णांक है। दूसरा, x एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। x एक वास्तविक संख्या, तो कौन सी ऐसी वास्तविक संख्याएं होती हैं जो -2 से बड़ी होती हैं, तो बहुत सारी वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्याएं आपको पता है कि क्योंकि उसमें दशमलव वाली, परिमेय, अपरिमेय सारी संख्या होती है, तो उसमें तो आप इस रूप में समुच्चय के रूप में नहीं दे सकते आंसर। तो उसमें आपको क्या बताना पड़ेगा, रेंज बताना पड़ेगा। कहां से
-2 से बड़ी होती हैं, यानी कि -2 उसमें शामिल नहीं होता है। तो -2 कौन सा वाला लगाओगे, ये वाला ब्रैकेट लगाओगे कि -2 से लेके, क्योंकि इसमें क्या होगा -2 शामिल नहीं होगा, इससे लेके आगे की कौन सी संख्या, इधर आप क्या लिखोगे प्लस अनंत तक की, क्योंकि x का मान क्या है -2 से बड़ा, तो प्लस अनंत तक की सारी संख्या। ये क्या बताता है कि इन्फिनिट भी, अनंत भी शामिल होगा। ये सारे इसका हल हो जाएंगे। और यहाँ पे लिख देना x एक वास्तविक संख्या है। बात क्लियर है। और अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न 5 से 16 तक वास्तविक संख्या x के लिए हल ज्ञात करना है। वास्तविक संख्या के लिए आपको हल निकालना है 5 से लेके 16 तक। तो आप इसको कैसे करोगे, देखो इसमें पांचवा जो दिया गया है वो असमिका कौन सी है, वो है 4x + 3, छोटी है 6x + 7 से। ठीक है, इसको सबसे पहले आप सरल करोगे, हल करोगे, x का मान निकालोगे, उसके बाद x को वास्तविक संख्या के लिए बताना है, यानी कि वास्तविक संख्या का उत्तर हमें क्या देना होगा, वर्ग अंतराल के अंदर ही दे सकते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या दशमलव वाली भी होती हैं। जैसे पूर्णांक था, प्राकृतिक संख्या थी, तो उसमें क्या होता था 1 2 3 होता था, हम बता देते समुच्चय बना देते थे कि ये यहाँ तक। ठीक है, पर इसमें क्या होता है दशमलव वाला भी होता है, तो कितना समुच्चय, आप कौन कौन सी संख्या लिखोगे, तो उसमें हम वर्ग अंतराल देते हैं। समझ गए। तो सबसे पहले हम इसे हल करते हैं। तो इसको सरल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ध्यान से देखो, इसमें इधर भी x है, इधर भी x है, तो आपको इस x को इधर लाना होगा एक तरफ। ठीक है, तो 6x को इधर लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, इधर क्या करो आप 6x घटा दो, इधर से भी और इधर से भी, क्योंकि ये जब इधर से इधर आएगा तो ये क्या इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में होगा, तो 6x हो जाएगा और इधर से -6x हो जाएगा, यानी कि 6x दोनों तरफ घटाने में, ठीक है, घटाने पर। ठीक है, और उसके बाद क्या है, दो चीजें मैं यहाँ पे साथ साथ करता हूँ, नहीं तो जाऊंगा तो लंबा हो जाएगा। इधर क्या है 3 है, ठीक है, इसको मेरे को उधर भेजना है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसमें क्या करूं 6x और 3 दोनों तरफ घटाने पे मैं दो चीजें एक साथ लिख देता हूं और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो असमिका में दोनों तरफ x और +3 घटाने पर, ठीक है, अगर मैं चाहता तो एक बार ये लगता -6x घटाने पे, फिर करता, फिर उसके बाद 3 घटाने पे, तो मैंने दोनों एक साथ ही कर दिया। ठीक है, घटाने पर तो क्या हो जाएगा, ये है 4x + 3, घटाना है हमें क्या 6x + 3। ठीक है, और इधर भी 6x + 7, इसमें से क्या घटाना है 6x + 3। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिखा, समझ रहे हो ना, क्योंकि घटाना है भाई, इस पूरे को घटाना है, तो माइनस इसके पूरे के बाहर लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x + 3, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -3, इधर हो जाएगा 6 7 -6x -3। ठीक है, अब इसे हम सरल करेंगे तो इधर ये 3 कैंसिल, -6 4, प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या का सिंबल लगेगा, बड़ी कौन सी है 6 है, माइनस का सिंबल लगेगा और घट जाएंगे, यानी कि 6 में से 4 गए, यानी कि 2x। ठीक है, और इधर ये खत्म ही हो गया, इधर ये सिंबल, और इधर देखो इधर 6x है, इधर प्लस माइनस का 6x खत्म, यहाँ पे 7 और 3, 7 में से 3 गया कितना, यानी कि 4। ठीक है, अब क्या करना है, ये माइनस का 1/2 उधर भेजना है, उधर जाके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, यानी कि मैं इसे क्या कर सकता हूँ -1/2 से दोनों तरफ गुणा कर दूं, फिर क्या होता है सिंबल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें असमिका में दोनों तरफ -1/2 से गुणा करने पर, जब दोनों तरफ -1/2 से गुणा करेंगे तब क्या होता है सिंबल चेंज हो जाता है, यानी कि ये वाला सिंबल हो जाएगा। ठीक है, और माइनस है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि दो सिंबल एक साथ नहीं लिखे जाते, और यहाँ से ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुणा होके, ये वाला सिंबल रहेगा, 2 दूना 4, यानी कि -2, यानी कि x का मान क्या आया -2 से बड़ा। -2 से बड़ा क्या हो सकता है 1 2 3 4,
बाकी उसके अंदर के भी हो सकते हैं, पर वो डिपेंड करेगा हमें इसका एक्स क्या लिया जा रहा है। पर इसमें 5 से 16 तक सारे प्रश्नों में हमें एक्स क्या लेना है, वास्तविक संख्या के लिए। तब वास्तविक संख्या क्या हो सकती है, यानी कि एक्स क्या क्या हो सकता है, तो -2 से बड़ा हो, यानी कि 2.1, 2.2 ये भी आ सकता है। तो इसमें कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, हम ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं। ये क्या होता है, खुला होता है, मतलब यहाँ पे जो लिखोगे ये संख्या नहीं आएगी, बाकी इसके अलावा इसके ऊपर की सारी संख्याएं आएंगी। ठीक है, तो इससे बड़ी और क्या संख्या होंगी, -2.001 कुछ भी होंगी, वो भी इसमें शामिल हो जाएंगी। और ये कहां तक जाएगा, क्योंकि एक्स क्या है, बड़ा है इससे, मतलब अनंत तक जा सकता है। तो ये लिख दोगे क्या, इन्फिनिट का सिंबल लगा दोगे, और इन्फिनिट क्या लगाओगे, ये वाला सिंबल लगाओगे। ये प्रदर्शित करता है कि अनंत को भी इसके अंदर शामिल किया जा रहा है, इस वर्ग अंतराल के अंदर। तो ये होगा इसका हल। बात समझ गए? ओके। सातवां प्रश्न दिया गया है, 3x-7 जो कि बड़ा है 5x-1। ठीक है, ये भी जैसे अभी पांचवा किया वैसे ही है बिल्कुल। ठीक है, तो इसे आप खुद ट्राई कर लो, ज्यादा दिक्कत वाली बात तो है नहीं इसमें। ठीक है, ओके। सातवां आप खुद करो, मैं सॉरी छठा है, ये छठा था। ठीक है, तो इसे आप खुद ट्राई कर सकते हो, कर लो। सातवां देखो, तीन x-1 ये वाला सिंबल है, छोटा है और बराबर है 2x-3 से। ठीक है, ये आशंका है, इसको आपको सरल करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप इसे गुणा कर लोगे, तो ये हो जाएगा 3x-3 और सिंबल वही रहेगा 2x-6। बात क्लियर? अब क्या करना है, x को एक तरफ लाना है, इस वाले x को इधर लाओगे, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -2x। और इसको आपको उधर भेजना पड़ेगा -3 को, क्योंकि इधर आपको सिर्फ x चाहिए। ठीक है, तो -3 को उधर भेजना पड़ेगा, यानी कि आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, उधर जाके ये 3 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि 2x को तो घटाओगे और 3x क्या करोगे, जोड़ोगे। ठीक है, तो मैं दो स्टेटमेंट, दो निर्देश एक साथ लिखता हूं। ठीक है, देखना असमीका में, या आप चाहो तो एक एक लिख के करते चलते, उससे लंबा हो जाता है। ठीक है, असमीका में दोनों तरफ दो x घटाने पे और 3 को जोड़ने पर। ठीक है, तो इधर 3x है, -3 है, 2x क्या करना है, घटाना है, और 3x क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, हाँ, और ये सिंबल यही रखेंगे, क्योंकि जोड़ने और घटाने से सिंबल में कोई परिवर्तन नहीं होता। कब होता है, जब गुणा करते हैं माइनस वाली संख्या से। ठीक है, और इधर 2x-6 पूरा लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, इसमें 2x घटा रहे हैं और 3 जोड़ रहे हैं। ठीक है, ओके। अब इसे हम सरल करेंगे, तो ये क्या है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। सिंबल किसका लगेगा, बड़ी संख्या 2 है कि 3 है, 3 है बड़ी, यानी कि धन लगेगा। 3 में से 2 जाएगा, यानी कि x बचेगा। ये क्या है, प्लस, ये माइनस कैंसिल, सिंबल वही रहेगा। इधर क्या है, 2x, ये माइनस का, ये भी कैंसिल। ये क्या है, 6 और यहाँ पे 3, तो प्लस माइनस माइनस, सिंबल किसका लगेगा, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या है, 6 है, यानी कि माइनस का, और 6 में से 3 जाएगा, 3, यानी कि x क्या आया, ये -3 से छोटा और इसके बराबर है। ये है इसका हल। तो अब इसको वास्तविक संख्या के रूप में बताना है, तो वास्तविक संख्या क्या होगी, और मैंने इसके पहले पांचवा प्रश्न बताया था, वहां पे x क्या लिख देना, x एक वास्तविक संख्या है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे x के लिए क्या है, -3 के बराबर भी होना चाहिए और छोटा भी होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये वाला सिंबल लगा सकते हो। ठीक है, कि ये वाला सिंबल क्या करेगा, -3 को भी शामिल करेगा। ठीक है, और फिर -3 से किधर जाना है, x का मान क्या हो, इससे छोटा हो, यानी कि माइनस अनंत की तरफ जाएगा। -3 से छोटा क्या होगा, -4, -5, और दशमलव में जो भी है उसके अंदर में, तो वो सारे होंगे। देखो इसे ध्यान समझना, ऐसा है भाई, वास्तविक संख्या रियल लाइन आपको पता ही होगा ऐसे होती है।
तो यहाँ पे भी बहुत सारे संख्याएं होती है ना, जैसे यहाँ पे -3 से छोटा, तो -3 से छोटा क्या होगा, -4 होगा, पर उसके बीच में भी बहुत सारी संख्याएं होंगी, ठीक है, तो उसको भी तो लेना है। तो मैंने -3 और ये वाला ब्रैकेट लगाया, ये वाला ब्रैकेट कहता है कि यहाँ पे जो लिखी गई संख्या उसे भी शामिल किया गया, क्योंकि यहाँ पे बराबर का सिंबल लगा है, तो -3 भी शामिल है इस वर्ग अंतराल के अंदर। और ये कहां तक जा रही है, -अनंत तक, तो ये वाला सिंबल दोनों तरफ लगा देंगे। तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है कि -अनंत तक की सारी संख्याएं। बात क्लियर। और यहाँ पे लिख देना जहां x एक वास्तविक संख्या है, क्योंकि ये संख्या के आधार पे इसके हल अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसके बाद 8वां प्रश्न दिया गया है 3 गुणा 2 माइनस एक्स जो कि बड़ा है और बराबर है 2 गुणा 1 माइनस एक्स। ये समान तो सातवें के जैसा ही है, पर मैंने सातवें में एक थोड़ी सी गलती हो गई है, जो मैंने आंसर बताया था कि अनंत की तरफ भी ये वाला सिंबल लगाया था, ठीक है। क्या था वो, -3 से लेके -अनंत तक था, तो अनंत कभी लिखा नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये वाला सिंबल कभी भी अनंत के साथ मत लगाना, ये वाला लगाना कि अनंत, क्योंकि आप लिख नहीं सकते अनंत क्या है, ठीक है। तो ये वाला सिंबल इसलिए हर जगह लगेगा अनंत की तरफ। तो पहले भी मैंने अगर कहीं पे लगाया तो आप देख लेना उसे कि अनंत के साथ यही वाला ओपन ब्रैकेट लगेगा, खुला वाला ब्रैकेट, कि अनंत से पहले की सारी संख्याएं। अनंत क्योंकि लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि वो कोई संख्या नहीं है, ठीक है, इसलिए ये सिंबल लगता है, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है, ठीक है। तो आप ये समझ लें जहां भी अनंत होगा यही वाला सिंबल लगेगा। बात क्लियर है। ओके, इधर जो भी था मेरे को याद नहीं है थोड़ा सा, तो आप देख लेना। अच्छा, 8वां प्रश्न मैं करा देता हूं ताकि आपको साथ में अगर दिक्कत होगी तो क्लियर हो जाएगा। 8वें में ये दिया गया है, इसको सरल करना है, तो आप सबसे पहले इसका गुणा करेंगे, तो यानी कि ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये माइनस का 3x हो जाएगा, और ये ब्रैकेट का सिंबल लगेगा, 2 हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर। ओके, अब क्या करना है, इस चीज को आपको इधर लाना है, -2x को इधर लाना है। तो क्या कर सकते हो इसको उधर लाने के लिए, इधर जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, 2x दोनों तरफ जोड़ दो, ठीक है। बात क्लियर है। ओके, और क्या करना है, इस 6 को आपको उधर भेजना है, क्योंकि हमें इधर x चाहिए, संख्याएं सारी उधर चाहिए, तो 6x को उधर भेजना है। इधर क्या है, ये इसके साथ प्लस में है, इसका सिंबल क्या है, प्लस है, सिंबल दिख रहा है ना प्लस। उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 6x आप क्या कर दो, घटा दो, ठीक है। तो क्या हुआ, 2x को दोनों तरफ जोड़ना है और 6x को दोनों तरफ से घटाना है। तो वही चीज हम लिखेंगे, असमिका में दोनों तरफ से 2x को जोड़ना और 6 को घटाने पर। बात समझ रहे हो, ठीक है। ओके, तो इधर हो जाएगा ये 6 माइनस 3x, ये क्या हो रहा है, जोड़ा जा रहा है, यानी कि +2x, ये क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है, यानी कि -6, ये वाला सिंबल लग जाएगा। इधर क्या है, 2 माइनस 2x, ये क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, ये क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। समझ गए। ओके, अब इसे हम सरल करेंगे, तो ये -6, ये +6, खत्म। ये क्या है, माइनस प्लस माइनस होगा, सिंबल किसका लगेगा, बड़ी संख्या, बड़ी 3 है, यानी कि माइनस लगेगा, 3 में से 2 गए, यानी कि x आएगा, सिंबल यही रहेगा। यहाँ पे क्या है, 2 है, और इधर क्या है, -6, तो प्लस माइनस माइनस, सिंबल किसका लगेगा, बड़ी संख्या, बड़ी 6 है, यानी कि माइनस, 6 में से 2 गए, यानी कि 4, ये कैंसिल, यानी कि ये आ गया। अब क्या करेंगे, ये क्या है, यहाँ पे -1 है, ठीक है। अब इसको आपको उधर भेजना है, यहाँ पे ध्यान से देखना, हमारे पास समीकरण होता था हम यहीं पे खट कर देते थे, हो जाता था, पर यहाँ पे क्या है, -1 है इसके साथ गुणे में, तो माइनस को मेरे को उधर भेजना है, यानी कि -1 को भेजूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको हटाने के लिए या फिर उधर भेजने के लिए, इधर क्या है, -1, हम इसे ऐसा मान लेते हैं कि -1 गुणे x है, ऐसा, इसी चीज को ऐसे लिख सकते हो। अब इस चीज को आपको उधर भेजना है, तो क्या करोगे, भाग करोगे, -1 से दोनों तरफ भाग कर दो, तो इधर से चला जाएगा और उधर जाके भाग में हो जाएगा, ठीक। तो इसे मैं लिखता हूं कि असमिका में दोनों तरफ
एक बटा -1/1 से गुणा करने पर या -1 से भाग करने पर, आप जो चाहो वो लिख सकते हो। तो मैं ये लिख रहा हूं क्योंकि मेरे को बड़ा ही सही लगता है, -1/1 से गुणा करने पर। तो ये क्या है, -x -1/1, और जब माइनस संख्या से गुणा करते हैं तो ये सिंबल क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, बात क्लियर है। और अब ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इधर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ गए, यानी कि ये आया आपका x का मान क्या है, 4 से छोटा और 4 के बराबर है। अब इसे बताना है आपको वास्तविक संख्या के लिए, तो x क्या हो सकता है, 4 से छोटा हो यानी कि, और 4 के बराबर भी हो, तो आप ये सिंबल लगा सकते हो। ये क्या बताएगा कि यहाँ पे 4 भी शामिल होगा इस वर्ग अंतराल में। और क्या होना चाहिए, x इससे छोटा हो यानी कि अनंत तक जाएगा, क्योंकि वास्तविक संख्याएं तो जाएंगी ना, इससे छोटी तो सारी होती है अनंत तक। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, माइनस में अनंत, और इसके लिए ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि अनंत को आप लिख नहीं सकते हो, क्योंकि कोई संख्या नहीं है, तो इसलिए हम वो ये वाला ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। उसका मतलब होता है वो वाली भी संख्या शामिल हो, तो अनंत कोई संख्या नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने एक दो में बता दिया है कि वहां पे वाला ब्रैकेट लगाएंगे, वो गलती से हो गया। ठीक है, समझ लेना इसे अच्छे से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। और यहाँ पे लिख देना जहां x एक वास्तविक संख्या है। समझ गए।